गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। मार्केट ओपन हो चुकी है और आज हम लोगों ने एक वीकली लॉस आता हुआ देखा है गोल्ड सिल्वर में, क्रूड ऑयल में। इनफैक्ट बेस मेटल्स में भी दबाव था और दबाव था यहाँ पे नेचुरल गैस में भी। लेकिन आज के दिन में, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, ट्रेडिंग सेशन है और यहाँ पे एक कॉन्ट्रा मूव आती है, पोजीशन वाइंड अप होते हैं। इसका इम्पैक्ट भी हम लोगों ने आता हुआ देखा है और साथ में हम लोगों ने देखा है कि अब थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है, क्रूड ऑयल में भी इनफैक्ट है। लेकिन अपने बाज़ार का हम यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हमारा बाज़ार आज थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो अपना रुपया है अप्रिशिएट होके 84 आया है, तो बड़े क्विकली यहाँ पे आईएनआर में हम लोगों ने अप्रिशिएशन आता हुआ देखा है। ये अप्रिशिएशन आपको 89 से 84 तक था और ये सिर्फ बहुत मतलब कम टाइम पीरियड में हुआ, 1 से 1.5 महीने में। इसका असर काफ़ी ज़्यादा बुलियन पे देखने को मिला, कमोडिटीज़ पे। तो आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में आपको 32-25 के करीब अगर सोना है तो हमारे बाजार में, और वो 1.17% का अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है। हमारा बाजार खुला है 0.5% के अपसाइड के साथ। तो आज के दिन में मान के चलिए कि अगर रिकवरी आती है तो स्लो होगी, बाउंस यहाँ पे स्लो होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 93,000 से लेके 93,200 तक का अपसाइड जो है वो हम सोने में मान के चलेंगे। 92,000 से नीचे की क्लोजिंग होती है तब यहाँ पे हम फर्दर एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और अगर ये वीकली क्लोजिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर गोल्ड के साथ फिर से अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपना दिखा सकता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पे 95,000 तक का जो मूव है वो आप सिल्वर में एक्सपेक्ट करके चलिए, 95,000 से 500 तक का। और फिर से एक जो अपसाइड मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में काफ़ी सारे न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है यूएस और चाइना के टैरिफ टॉक पे। और खुद यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक सेफ हेवन बाइंग जाता हुआ देखा। लेकिन यही सेफ हेवन बाइंग बहुत ज़्यादा बेस मेटल्स में नहीं आई है और क्रूड ऑयल में नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है सप्लाई साइड ज़्यादा होने की वजह से एक दबाव जो है वो झेल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड यहाँ पे आपको केप्ट रहेगा 5100 तक का और डाउन साइड हम 4800 तक का मान के चलेंगे। आज का बायस थोड़ा सा अपसाइड हो सकता है। बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में अब यहाँ पे कॉपर ने अच्छा खासा कल एक बाउंस आता हुआ देखा था, नीचे के साइड से गिरी भी काफ़ी थी ये कमोडिटी। तो 845 ऊपर में, नीचे की तरफ हम अपना 822 का जो लेवल्स है वो लेके चलेंगे। जिंक की बात की जाए तो जिंक मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अब 250 की तरफ यहाँ पे आ सकता है। रही बात एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम मुझे 236 237 तक का एक अपसाइड लग रहा है। बेस ये बनाएगा 230 228 के करीब का। लेड का जो फॉर्मेशन है वो 178 से नीचे 176 के ही रेंज में यहाँ पे रहना चाहिए। और नेचुरल गैस ने कल एक अपसाइड दिखाने की कोशिश करी थी, मैंने कहा भी था कि क्रूड में एक सेलिंग है लेकिन नेचुरल गैस में बाइंग रहेगी। धीरे धीरे नेचुरल गैस यहाँ पे 200 के करीब जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस थोड़ा सा डाउन साइड है लेकिन हमारे बाजार में एक रेंज में ही खुला है। तो ध्यान में रखेंगे नीचे की तरफ 182, ऊपर की तरफ अपना 200 का जो लेवल है वो ये कमोडिटी अचीव कर सकती है। अब आप बोलेंगे कि ट्रिगर्स क्या क्या है, तो यूएस का जीडीपी डेटा का नेगेटिव आना काफ़ी ज़्यादा एक सेंटिमेंट्स को यहाँ पे हर्ट किया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल में बहुत ज़्यादा मूव आता हुआ नहीं देखा तब, जबकि यहाँ पे बात हो रही है कि टॉक काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि आज नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कम लोग आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सेम होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से शाम के सेशन में आपको मूव ज़्यादा देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स की बात जाते जाते, डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर आ गया लेकिन आज एक पॉज के साथ ट्रेड कर रहा है। तो होप्स हो यहाँ पे गोल्ड जो है थोड़ा सा अपसाइड लेगा, विक्स यहाँ पे डाउन साइड है और हल्की बाइंग जो है आपको डाउ जोन्स S&P सारी चीज़ों में है। तो मेरे ख्याल से मार्केट अब नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपसाइड डाउन साइड मूव के लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना होगा। शाम के ट्रिगर्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक यू। और एग्री कमोडिटीज़ में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक अच्छी मूव आ सकती है, 200-300 का अपसाइड होगा। जीरा में भी एक 200-300 का अपसाइड देखने को मिल सकता है और साथ में थोड़ा सा संभल सकता है ग्वार। तो 0.5% तक का जो अपसाइड है वो ग्वार में भी आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो आपका दिन शुभ हो, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू।